नमस्कार, मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं जीएस टीचर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज लेकर के आया हूं फिर से करंट अफेयर्स। हाँ, मेरा नाम हुआ अजीत सर और हमारा जैसा कि पंच लाइन है, हौसला बुलंद है तो मंजिल पास है। आज लेक्चर 5 है और हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में मैं एक्सप्लेन करता हूं और बहुत सारी जानकारियां दिख रही होंगी जिसके बारे में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ पे आपको बिम्स्टेक से रिलेटेड, कॉल इंडिया से रिलेटेड चीजें मिलेंगी, कुछ जो है बर्ड फेस्टिवल से रिलेटेड चीजें मिलेंगी, ईयर इंडिया शो से रिलेटेड मिलेंगी, भारत टेक्स जो कपड़ा से रिलेटेड मिलेंगी। तो इन सारी जानकारियों को हम आपके सामने शेयर करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। फर्स्ट ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिग लॉन्च्ड इन। चलिए बात करते हैं। बोलता है कि भारत का पहला स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार रिग कहां लॉन्च किया गया। अब जहन में आ रहा होगा सर रिग क्या होता है ना? तो रिग का एग्जैक्ट मीनिंग होता है रेबीज इम्यून ग्लोबुलिन। हाँ, रेबीज इम्यून ग्लोबुलिन रेबीज संक्रमण को रोकता है और रेबीज ज्यादातर जानवरों को प्रभावित करता है, लेकिन जानवर के काटने से इंसान को भी यह बीमारी हो सकता है। ये सब ऐसा जानकारी हम लोग को मिला है। तो ये सब चीज से रिलेटेड जो स्थापित किया गया, तो ये कहां पे किया गया, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज कि ये कहां पे किया गया, कि भारत का पहला स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार रिग कहां स्थापित किया गया। आंसर होगा न्यू दिल्ली। आंसर क्या होगा? न्यू दिल्ली। चलिए तो टिक कर लीजिएगा जिनका भी है ना, न्यू दिल्ली। हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। चलिए क्या आंसर होगा? न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। चलिए सेकंड नंबर में आ जाते हैं हम लोग। सेकंड, Who has won snooker championship 2025? बोला स्नूकर एक ऐसा गेम होता है जो कि बेसिकली आपका क्या होता है, कैरम बोर्ड जैसा ऐसे करके मारते हैं, ये करके देखे होंगे डंडे से करके, वो स्नूकर। हाँ, कभी खेले भी आप, आजकल बड़े बड़े मॉल में खेलने को मिलता है स्नूकर से रिलेटेड चीजें, है ना। तो बोलता है कि स्नूकर जो है कौन जीता। इसका फेमस प्लेयर है जिसका नाम है पंकज अडवाणी। बहुत दिनों से ये फेमस है इसके लिए, स्नूकर गेम के लिए, है ना। तो इन्हीं का नाम है। तो हम लोग बात करते हैं कि स्नूकर गेम को जीतने वाले जो प्लेयर हैं उनका नाम क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 को, ये जो स्नूकर है हु हैज ओन स्नूकर चैंपियनशिप, तो ये भारतीय इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीता भाई? तो पंकज अडवाणी। हु हैज ओन इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025, तो नाम है उनका पंकज अडवाणी। क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पंकज अडवाणी। आंसर इज द पंकज अडवाणी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। अगला थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे आपका है। थर्ड क्वेश्चन है ना, द क्रिकेटर हु हैज बिकम द फर्स्ट टू स्कोर 150 प्लस रन इन हिज फर्स्ट ओडीआई मैच। वनडे इंटरनेशनल में जिस क्रिकेटर ने, है ना, पहले वनडे, अपने खुद के पहले वनडे इंटरनेशनल में, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय में जिस क्रिकेटर ने क्या किया भाई, कि उसने ये किया कि 150 प्लस स्कोर जो है रन, वो बैट्समैन है जिसने किया। तो उसका नाम बताइए क्या नाम है ना। जिनको मालूम है वो ये कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बाकी मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं, है ना। चलिए बता सकते हैं कोई? मालूम है किसी को नाम? नाम है मैथ्यू, है ना, ब्रिस। ठीक है, मैथ्यू क्या लिखा हुआ है? मैथ्यू ब्रिस्टेक, है ना, मैथ्यू ब्रिस्टेक उनका नाम है। मैथ्यू ब्रिस्टके या ब्रिस्टेक जो बोलते हैं उनका नाम है मैथ्यू ब्रिस्टके, है ना, वो कहते हैं उनका। और वो कहाँ के हैं भाई? तो उस प्लेयर का नाम जो है वो है दक्षिण अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के। तो ये हो जाएगा कि किसने अपना पहला जो मैच खेला और उस पहले वनडे मैच में जो है उस बहुत अच्छा बैट्समैन है बंदा जो कि 150 प्लस रन ऐसा आज तक कोई नहीं किया था, तो मैथ्यू ब्रिस्टके ये नाम है इनका, कुछ ऐसा ही नाम रहता है। तो ये साउथ अफ्रीका के हैं, है ना, इनका नाम आता है इसमें। ठीक है ना, चलिए क्लियर। आते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर। वेयर इज इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल बीइंग हेल्ड। अब देखिए, अभी आपको मालूम है कि प्रयागराज में जो है शाही स्नान का कार्यक्रम चल रहा है। प्रयागराज जो है वहां पे विश्व के बहुत सारे बर्ड, पक्षी वगैरह भी आते हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड बात को लेकर के कर रहा है। तो इसका आंसर जो होगा, बोल रहा है कि आपका 16 से 18 फरवरी के बीच में जो है ये आपका 3 दिवसीय इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, है ना। वेयर इज बीइंग हेल्ड चल रहा है, तो कहां पे, यहां पे किया जाएगा या चल रहा है, जो भी कहिए। आज 15 हो गया, कल से ऐसा स्टार्ट होगा। तो ये जो आंसर होगा आपका प्रयागराज, जहां पे तीनों नदियों का संगम है, ऐसे ही जगह पे जो है अभी वहां पे महाकुंभ भी चल रहा है उसी का। तो आंसर हो जाएगा प्रयागराज। कहां पे अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है, तो होगा आंसर प्रयागराज। क्लियर है जी। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर। वेयर इज येरो इंडिया
शो 2025 बीइंग हेल्ड, यूरो इंडिया शो कहां पे चल रहा है भाई? यूरो इंडिया शो, अभी आपको मालूम होगा कि ये जो यूरो इंडिया शो का पहला संस्करण 1996 में, है ना, यलहंका वायु सेना स्टेशन बेस पे आयोजित किया गया था। और ये जो है आपका द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, हाँ, ये 15 का विषय है, ये 15वां है, 15वां है। और एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक ईयर शो यूरो इंडिया 2025 का बेंगलुरु में किया गया। कहां पे किया गया? बेंगलुरु में। तो आंसर क्या होगा? बेंगलुरु, है ना, बेंगलुरु में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं, तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु। आगे चले नेक्स्ट। वेयर वॉज फर्स्ट बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 हेल्ड? बोला कहां पे पहला बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 आयोजित किया गया, है ना। तो ये चीज, तो इससे रिलेटेड जो बिम्स्टेक के बारे में सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि भाई क्या है बिम्स्टेक, है ना। तो बिम्स्टेक से रिलेटेड होता है ना, बिम्स्टेक जैसा कि नाम है ना। तो बिम्स्टेक में होता है, इसका पूरा नाम अगर हम लोग बात करते हैं तो बी फोर क्या हो जाता है? बे ऑफ बंगाल। बी फोर क्या हो जाता है? बे ऑफ बंगाल। आई फोर हो जाता है इनिशिएटिव, फोर अपने घर से, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फोर मल्टी सेक्टरल, एस फोर सेक्टरल, एम फोर मल्टी सेक्टरल, और टी फोर हो जाएगा टेक्निकल, एंड अपने घर से, एंड, है ना, इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो ये बोल रहा है कि कहां पे पहला बिम्स्टेक युवा समिट 2025 का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका जो है बात करते हैं कि कहां पे किया जा रहा है। हालांकि इसका स्थापना जो है 1997 में किया गया था। इसके जो भी है देश, सदस्य देश भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार हैं। और इसके बारे में बोलता है कि 7 कंट्री हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है बांग्लादेश ढाका है। और 2024 में थाईलैंड के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। रिसेंटली जो है आपके इंडिया के गुजरात के गांधीनगर में किया जा रहा है। बिल्कुल, तो बहुत सारी जानकारियां मैंने आपको दिया इसमें, गुजरात के गांधीनगर में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। वेयर इज साइक्लोन 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज बीइंग हेल्ड? बोला कि साइक्लोन 2025 मिलिट्री अभ्यास या मिलिट्री एक्सरसाइज, सैन्य अभ्यास कहां पे आयोजित किया जा रहा है? कहां पे? जनरली ऐसा अभ्यास जो है राजस्थान में ही होता है। तो इसका आंसर होगा राजस्थान। अब है कि अगर राजस्थान में चल रहा है तो कौन से 2 देश के बीच में चल रहा है? ये भी चीज अगर मिलिट्री एक्सरसाइज है तो जनरली 2 देश, तो भारत और इजिप्ट, मिस्र, इंडिया और इजिप्ट के बीच में, भारत और मिस्र के बीच में चल रहा है अपना जो भी ऑल अराउंड डेवलपमेंट सैन्य अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना जी। आगे चलते नेक्स्ट हम लोग, अगला। Who has won the Golden Peacock CSR Award recently? बोला कि किसने, इतने जितनी कंपनियों का नाम लिखा हुआ है, कोल इंडिया लिमिटेड, है ना, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो भी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो भी है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये जितने भी तरह के हैं, इसमें से किसको मिला है? तो मुझे जहां तक याद आ रहा है कि इसका आंसर होगा CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि आपको फर्स्ट में स्क्रीन पे भी दिखाया गया था। तो ये कोल इंडिया लिमिटेड को मिला गोल्डन पीकॉक CSR। तो ये गोल्डन पीकॉक CSR जो है, ये बोलता है कि मुंबई में आयोजित किया गया, 19वां इसका ये था। और गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड से सम्मानित किया गया CIL को, है ना। CIL ने पिछले 20 वर्ष में स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, शिक्षा, आजीविका पर ध्यान केंद्रित करते हुए CSR के लिए ₹572 करोड़ आवंटित किए। बहुत सारा इसने योगदान दिया है। बाकी कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, सॉरी कोलकाता में है। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? कोलकाता में। और उच्च कोटि के कोयला के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहां पे जो मैंने CSR लिखा है बोस, CSR का पूरा नाम होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। CSR का मतलब, CSR स्टैंड्स फॉर, है ना, क्या चीज हो जाएगा? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये भी क्लियर हुआ आपका। अब हम लोग आगे चलते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड तक की बात हो गई, अब आगे हम लोग चलते हैं, इसमें नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। 9 नंबर, हु हैज बिकम द विनर ऑफ ग्लोबल टीचर अवार्ड 2025? बोला कि किसे अभी जो है रिसेंटली ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन ऐसा बंदा है जिसको रिसेंटली ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना। तो ये जो ग्लोबल टीचर अवार्ड है, इनका जो नाम है बेसिकली मंसूर अल मंसूर। हाँ, इन्होंने जो है ये सऊदी अरबिया के रहने वाले एक टीचर हैं। इनको 2025 में इसके लिए ग्लोबल टीचर का अवार्ड मिला है, मंसूर अल मंसूर, है ना। ये बहुत ही अच्छा लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, तो इन्हीं को मिला है अवार्ड। तो बोला कि किन्हें जो है ग्लोबल,
हाँ, वैश्विक शिक्षक अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आंसर होगा मंसूर अल मंसूर, जो कि आपका सऊदी अरबिया के रहने वाले हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने एक राइटर है, एक लेखक है और सऊदी अरब के रहने वाले हैं और इनके बारे में बोलता है चैरिटी कार्यों और कैदियों को शिक्षा देने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए इनको इस तरह का लगभग 8.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं और बहुत सारा इनका इस तरह से ये है ना। चलिए अगला हम लोग आते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग के लिए 10 नंबर। वेयर इज द भारत टेक्सटाइल 2025 बीइंग हेल्ड? बोला कि भारत टेक्सटाइल, बेसिकली वहां पे टेक्स लिखा है बस, TEX, उसका जब लोगो देखेंगे तो टेक्स, तो टेक्स से टेक्सटाइल होता है, कपड़ा से रिलेटेड, कि कहां पे भारत टेक्सटाइल या टेक्स 2025 चल रहा है या हो रहा है। तो बेसिकली अगर इस पे हम लोग बात करें तो ये आपका वहीं पे होगा जहां पे सबसे ज्यादा सब कुछ होता है, नई दिल्ली। इसका आंसर होगा नई दिल्ली। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें हैं कि भारत टेक्स में 6000 से ज्यादा विदेशी खरीदार हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें यह दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा मेला बन गया है ना। और जो पीएम है वो भारत टेक्स में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग के खरीदारों को संबोधित करेंगे। ये सब चीजों से रिलेटेड बातें हैं। तो इतना सारा आज के लिए आपका रहेगा, ठीक है। तो जानकारी तो समझ में आ गई होगी। बाकी जैसा भी रिक्वायरमेंट होता है, हमसे और क्या उम्मीद करते हैं आप रिटर्न दे सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर करते रहें, क्योंकि वही हम लोग को, आप लोग का प्यार जितना मिलता है उतना हम लोग एनर्जाइज होते हैं, है ना। और जिस दिन मेरा स्पीड पकड़ लिए, आप कोई भी एग्जाम को क्रैक करिएगा, ऐसा मेरा मानना है। एक बच्चा ने कमेंट भी किया है, तो अच्छा लगता है। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी चीजों को करना सीखिए, अपना समय बचाना और जल्दी से कोई भी चीज को पार लगाइए। आज एक अच्छे भावना के साथ अगले दिन मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।